हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि आज का सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें और उसकी उपासना करते हुए आज के नए दिन की शुरुआत करें। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा आज के इस डिवोशन में। आपका वेलकम। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और उन सब भाई बहनों को जो कमेंट्स हमें दे रहे हैं, उससे हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँ कि आप सुन रहे हैं, आशीष को प्राप्त कर रहे हैं और बहुत से भाई बहनों को आशीष मिल रही है। हमने एक सेवा शुरू की है और सेवा में प्रभु ने बहुत आशीष दी है। जो भी कोरोना पॉजिटिव भाई बहन हुए हैं, हम उन सब के लिए, चाहे वो किसी भी प्रदेश में रह रहे हों, हमारा नंबर इस स्क्रीन पर आएगा। आप फ़ोन कर सकते हैं। एक बार आप फ़ोन करेंगे, हम सुबह और शाम को दोनों टाइम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस सेवा का बोझ प्रभु ने दिया है और अभी तक जिन भाई बहनों के लिए हमने प्रार्थना की है, प्रभु ने उनको चंगाई दी है। घर पर रहकर चंगाई दी, अस्पताल में वेंटिलेटर पे थे, वहाँ से भी प्रभु ने चंगाई दी है। यदि आप शुरू में हमें बताते हैं तो हम आपके साथ मिलकर हर रोज़ सुबह और शाम को प्रार्थना करेंगे। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन के द्वारा हम आपसे प्रार्थना में जुड़ेंगे और विशेष से उनसे जिनको जो कोरोना पॉजिटिव हैं, प्रोत्साहन की आवश्यकता है, प्रार्थना की आवश्यकता है, दवा से बढ़कर दुआ की आवश्यकता है। तो आज हम आप सबको प्रोत्साहित करेंगे। ये वचन हमें रोग से बचाता है, ये वचन हमें शांति देता है, ये वचन हमें तसल्ली देता है और हमें आगे बढ़ाता है। प्रियो, आज के डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, ये सुंदर दिन आपने दिया, हम धन्यवाद देते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ प्रभु जी इस YouTube पर, इस चैनल पर जुड़े हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया प्रभु, उनके लिए भी धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं और चाहते हमारे भाई बहनों को प्रभु जी आप उभारे, आत्मा से भरे, सामर्थ्य से भरे, शक्ति से भरे। इन अंतिम दिनों में प्रभु जी हम आपकी निकटता का एहसास करते जाएं, आपके प्रेम का एहसास करते जाएं, सुरक्षित रहें और आपकी महिमा कान बन सके। प्रभु, अब तक आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। बहुत से भाई बहन आज के दिन को देखना चाह रहे थे, लेकिन वो संसार को छोड़कर चले गए। प्रभु, हम आपके आभारी हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। ये प्रदेश प्रभु जी आगे बढ़ता चला जाए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनकी अगुवाई करें, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें, इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए आप उनको भी बुद्धि दें, ताकि प्रभु जी वो देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस कोरोना महामारी को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आप सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु जी, सारा अधिकार आपके पास है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, ये कोरोना महामारी यीशु के नाम से दूर हो प्रभु जी। और प्रभु, हमारे देश में आजादी आए, चैन आए, सुख और शांति आ सके, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हे परमेश्वर, बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। क्षमा कर जीवन
प्रियो, आज फिर एक नए विषय को लेकर, जिस चीज को परमेश्वर पसंद नहीं करता है वो है लोभ। परमेश्वर लोभ को पसंद नहीं करता है। ये विषय मेरे आपके लिए नया नहीं है। संसार में लोभ है, संसार में लोग लोभ की ओर दौड़े चले जा रहे हैं और इसीलिए ये समस्या पर समस्या हमारे साथ बढ़ती चली जा रही है। हमने देखा था कि रोग क्यों आते हैं, आज हम देखना चाहेंगे ये समस्या का एक और कारण है लोभ। लोभ क्या है? सब बुराइयों की जड़ है। जितनी बीमारी, जितनी बुराइयां हैं, उनकी जड़ में लोभ है। और जब लोभ आता है, ये लोभ है जो हमें परमेश्वर की संगति से अलग करता है। देखिए मरकुस उसका 7 अध्याय और 21, 22 और 23 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बहुत स्पष्ट है। 20 में लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, लोगों ने कहा है कि जो हम खाते उससे अशुद्ध होते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो हम खाते हैं वो पचकर बाहर निकल जाता है, लेकिन जो अंदर से निकलता है, जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, अंदर से क्या निकलता है? मनुष्य के मन से बुरे विचार, गालियां, भयंकर चीजें, व्यभिचार, चोरी, ये सब चीजें मनुष्य को अशुद्ध करती है। इसको संसार के लोग इससे अशुद्ध, उस व्यक्ति को अशुद्ध नहीं मानते। जो कुछ चीज खाता है, नॉनवेज खाता है, उसको कहते हैं ये अशुद्ध है। मैं उस ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो हमारे मुंह से निकलता है, हमारे मन से निकलता है, मनुष्य उससे अशुद्ध होता है। उस मनुष्य को तो हम गले लगाते हैं, उसको गले लगाते हैं। लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं, लोभ, लोभ जो है सब बुराइयों की जड़ है। ये कहां से निकलता है? ये हृदय से निकलता है, ये मन से निकलता है, ये अंदर पनपता है। मुझे नहीं मालूम इतनी गालियां कहां से आती है, इतने गलत विचार, गलत भावना, इतने गलत आइडियाज कहां से आते हैं। ये सारे हृदय में भरे पड़े हैं। लोभ जो है सबसे अधिक हमारे अंदर रोगों को लेकर आता है। ये रोग आने का एक कारण ये है कि हमारे अंदर लोभ भरा हुआ है। एक नहीं, अनेक चीजें। एक थोड़ा रुपया, उससे ज्यादा है, और ज्यादा है, और ज्यादा है। ये लोभ हमारे अंदर है, ये हृदय से निकलता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हृदय को फंसा लेता है। ये लोभ जो है इस हृदय को लालच देकर फंसा लेता है, लोभ देकर इसको अपने कंट्रोल में कर लेता है, इसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इसके लिए भी जागृत करता है, सचेत करता है, ताकि हम सचेत हो जाएं। और परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है, 2 पतरस और उसका 2 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, उनकी आंखों में वे विचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है, वे संताप की संतान है। प्रियो, वचन कहता है, इस बात को कह रहा है कि ये हृदय को फंसा लेता है, हृदय को फंसा लेता है। ये लोभ मन में आता है, ये चंचल मन वालों को फुसला लेता है और मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। ये मन इतना अभ्यास हो, रोज करते करते, गाली देते हुए, झूठ बोलते हुए, बेईमानी करते हुए, ये अभ्यास हो गया है हमारा। इसको एक और चीज बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है ये सब बुराइयों की जड़ है, ये सब बुराइयों की जड़ है। ये वचन तो बहुत स्पष्ट करता है। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे और ये वचन आपकी आंखें खोल देगा, ये वचन आपको स्पष्ट कर देगा। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ के देखिए, ये वचन आपके हृदय को हिला देगा। लिखा है 1 तीमुथियुस 6 अध्याय
उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। आज लोग रुपए के पीछे सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। प्रियो, ये महामारी आ गई है, लोग छलनी हुए जा रहे हैं, लोगों को समय नहीं मिल रहा है, वे बचने का उनके पास अवसर नहीं मिलता, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कई बार नहीं मिल पाती। परमेश्वर जो ऑक्सीजन दे रहा है वो फ्री में दे रहा है प्रियो, उसका एहसान कभी नहीं मानते, उसका एहसान कभी नहीं मानते। ये सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपया अपने आप में सही है, लेकिन उसका लोभ बहुत बुरा है, कभी संतुष्ट नहीं होता है, ये कभी संतुष्ट नहीं होता है। आप कितना भी ले लो, 1 मकान 2 मकान, 1 दुकान 2 दुकान, 1 लाख 2 लाख, कभी संतुष्ट नहीं होता। ये हृदय संतुष्ट नहीं होता है, ये व्यर्थ है प्रियो। हम जानते हैं जब इस संसार से हम जा रहे हैं, कोरोना से लोग मर रहे हैं, परिवार के परिवार समाप्त हो रहे हैं, परिवार के परिवार समाप्त हो रहे हैं। क्या पैसा लेके जाते हैं, क्या रुपया साथ लेके जाते हैं? सब कोई सच्चाई को मालूम है, फिर भी बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करते हैं। प्रियो, ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है सब कुछ। इससे हमें बचना है, इससे हमें बचना है। ये लोभ बहुत खतरनाक है, ये लोभ बहुत खतरनाक है। प्रियो, हमें बचाने के लिए प्रभु ने कहा है, इस वचन को ले और इस लोभ से बचें। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और प्रभु का हाथ हम सब पर बना।